हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीक जिस तरीके से आप लोग का वीकली राउंड अप में रिस्पांस रहा, अच्छा लगा। और इससे हमारी टीम पूरी एक मोटिवेशन को प्रॉपरली फील कर पाई। एंड वेरी फ्रैंकली एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वही व्यूअरशिप कंटिन्यू रखें। और अगर आपको ये वीकली राउंड अप अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट के डायरेक्शंस आप सही तरीके से सेंस कर पा रहे हैं बिफोर टाइम, और एक वीकेंड पे अपना होमवर्क प्रॉपरली कर पा रहे हैं इस वीकली राउंड अप के कारण, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको और सर्कुलेट करें ताकि हम और ज्यादा इस चीज को स्प्रेड कर सकें। एंड अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग को इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में बताइए, वी विल वर्क ओवर इट। और जहां तक बात है वीक की, तो जैसा लास्ट वीक एके बोल के गए थे वैसे ही कोई सिचुएशन बनती भी दिखी। डाइसी भी रहा और एक दो दिन अप ट्रेंड में था। अब आ गया है बजट, और संडे को है बजट। ये भी एक फन पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि पहली बार हम संडे को मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो बजट और आने वाला वीक, क्या एक्सपेक्टेशंस? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम चलते हैं एके के पास और समझते हैं कि व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस। वेलकम बैक। Hello, Rachit. How are you? Confused as always, but yes, I'm happy for one thing, and I would like to congratulate you that because Oh, you are, the main person who gives out everything in the yeah. weekly roundup. It has finally started off picking up. So congratulations, or Thank you, Rachit, and congratulations to you too. thank you. अब आगे कैसे बोलेंगे congratulations? बजट में कुछ है? Budget में Rachit, जैसे I have been, Rachit, I have always maintained this that budget is more or less now over the years are becoming more and more irrelevant as far as markets are concerned, especially broader markets. Okay, if we say because see, you don't अगर इंडस्ट्री के लिए कोई इंसेंटिव अनाउंस करने हैं so the government does not need to wait for the budget, but budget is not an event that announces in incentives for industry. Right. Okay, इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स अगर होंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी होगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी होगी तो मार्केट पे असर पड़ेगा। ये एक चेन है, बट बजट इज इसेंशियली द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री, how much revenue we have earned from what sources and where have we spent the money. That is essentially the budget. Budget का मतलब क्या होता है? Right, right. बजट का हाँ. मतलब तो ये होता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स लेवल्स, मतलब दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, policy decisions on individual taxation, corporate taxation. So now, how to equate this as a direct impact on the markets? इसमें क्या हो सकता है रचित? अगर टैक्सेशन में चेंज आए, कोई मटेरियल चेंज, आई एम नॉट सेइंग 15% को 12% कर देना या 12% को 12.5% कर देना, वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला वो सिस्टम नहीं। अगर कोई मटेरियल चेंज आता है टैक्सेशन सिस्टम पे, वेदर एट इंडिविजुअल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल और इवन इनडायरेक्ट लेवल जैसे एसटीटी, ये तब मार्केट में एक, डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज, एक नीजक रिएक्शन होगा, या तो नीचे जाएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा। ओके, it will eventually phase out, settle out. I don't see the market changing its current course with any such announcement. First of all, if you talk about my expectation, I do not expect any such relief coming in. मतलब मुझे, I don't see a reason why the FM should give any sort of relief to participants in the market, because volumes are increasing, investments are increasing, people are making money. I don't see anyone in distress. So why this segment of people should let go of, should give less tax? Why should the exchequer be be willing to let go of this huge chunk of revenue? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है मेरा कि मतलब
कोई लॉजिक नहीं बनता ना. आई कैन अंडरस्टैंड इफ द बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल and there is an inability, or the taxation is becoming a big hurdle in getting in the volumes. पर वॉल्यूम्स तो हमने कम देखे नहीं है. ईयर ऑन ईयर हमने वॉल्यूम ग्रोथ ही देखी है. But then, aren't you expecting any particular announcement for a sector? Because there is one thing that we are very clearly looking at. We had rate cuts, we had GST cut, and the quarter three results were okay. They were not robust. They were Right. not the kind of results which could actually change the path of the markets. Do you Right. think the government will focus on capex? The government might come up with something for, say, infra or defense or railways to infuse some funds in the system? राइट. टेल मी समथिंग रचित. अगर आपने खुद मेंशन किया, हमने पिछले 3 महीने 4 महीने में जीएसटी का रिजिक देख लिया. दैट वाज इंसेंटिवाइजिंग ऑल द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर आइटम्स. ओके. देन हमने ये आपका EU FTA डील देख ली. Okay, which is actually the biggest news in this week was EU FTA deal. Right. और अगर आप वो डील में देखें तो ब्रॉडली स्पीकिंग उस डील में जितना पॉजिटिव अनाउंसमेंट है फॉर इंडस्ट्रीज अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग हु आर मैन्युफैक्चरिंग सरप्लस एंड स्पेशली एक्सपोर्टिंग टू EU, उनके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है. So Rachit, a budget will not be able to cover or announce anything which anything of greater magnitude which the EU FTA is not already done. Or the GST reduction is not only done. So are you trying to tell us that मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला ना, the government does not have to wait for budget. वो जो 1 फरवरी का दिन है उसके लिए वेट करने की जरूरत क्या है? जीएसटी तो वो कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं, अनाउंस तो कभी भी कर सकते हैं. आज अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक when auto industry was in a kind of a slowdown and there was inventory piling up. I think this is a little before COVID, if I'm not mistaken. I remember government incentivizing by giving a certain concession for in RTO registrations of, Right. or GST, GST concession in registering your automobiles. It was for a short-term thing, like for a 2-month or 3-month period. It was just to push sales so that the inventories get taken up, cleared up, right? So it is not, see, अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स की हम बात करें तो वो थ्रू द ईयर आते हैं as and when required. So I Rachit personally feel that we make budget sound way more important than it actually is in context to the markets. Now let me add this in context to the markets. I am a market person and I will purely speak in context to the markets. जो आप मेरे को बोल रहे हो कि मार्केट्स क्या करेंगे बजट पे, मार्केट्स देखिए रजत, मैं क्या बोलूं, अगर बजट अच्छी गई, मोस्टली ब्रॉडली स्पीकिंग पॉजिटिव होगी बजट, तो यहां से 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट उस दिन का रिएक्शन होगा ऊपर. अगर खराब गई तो 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट रिएक्शन होगा. When we open on Monday, it will all get normalized. If you look at current Nifty levels, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी वीडियो में बोला कि जब तक we don't cross 200-day moving average and stay above it, which at currently is around 25,450 odd levels, जब तक उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हैं, मैं आपको बुलिश तो नहीं बोलूंगा. वो खतरा जो 24,600 तक जाने का है वो लगा रहेगा जब तक हम वो लेवल नहीं ऊपर क्रॉस करते हैं. तो while this week has been good because पहले EU FTA आया, फिर एक आपका प्री बजट एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, वो आया, तो 4 days were covered in that. 2 days to digest EU FTA and 2 days to प्री बजट ये रैली बोल सकते हो आप उसको. बट इन दीज ऑल 4 days markets have
crossed only once intraday 25,450, only intraday, not even closing basis. कल क्रॉस हुआ है, फिर नीचे बंद हो गया, और आज भी नीचे ही था. लास्ट मोमेंट इट वाज literally in the last 1 hour that it actually dragged up and just about made it above 25,300. It's still far away. It's about 120 130 points away from 200-day moving average. तो मतलब I would not read a massive movement on budget day एज अ गेम चेंजर. अगर यहाँ से आप समझिए बजट में सब अच्छा हो जाता है, यहाँ से 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है संडे को, तो मैं ज्यादा उसमें आई विल नॉट गेट बुलिश ऑन दैट इटसेल्फ. और यहाँ से अगर 300-400 पॉइंट नीचे चला जाता है, 500 पॉइंट नीचे चला जाएगा, आई विल नॉट गेट बेयरिश ऑन दैट. एंड प्रॉब्ली I believe that Sunday will have less of institutional participation, like FIIs and not all the DIIs. It's a global holiday. Frankly speaking, I don't understand why we are having the budget on Sunday and why we are opening the markets on Sunday. It does not make any sense to me. It's like like I said, in my opinion, these two things are very very vaguely, it's not even going side by side. It's not like you're going to miss out on a major price discovery if you do not have the opportunity to trade then and there as the announcement comes. So I would rate as Sunday's trading session pretty much irrelevant, whatever be the announcement of budget. It could be positive, it could be negative. It could be positive for a few industries, negative for a few industries. Overall, broadly positive, I agree. But I don't see, अगर broad based positive announcements की बात करें, तो I don't see anything greater coming, greater than EU FTA coming in the budget. Okay. So I believe to summarize it like this, that all the viewers who have been watching all the business news channels and they were getting excited for the Sunday's trading session, I believe after watching this video they'll be like, chuck it, I have my weekend, let me see as to how the markets behave from Monday going forward. I'm sorry to spoil the party, but it is what I personally feel, of what it is. I'm sorry to spoil the party for people who actually think that this might be a game changer or something. Well, if somebody has that information or has that viewpoint, good for them. I hope it works well for them, but I'm not gonna lie on this. No, but you have made a very valid point that the government does not require a particular date for this. They can come up with anything which is there, Yes. good for the economy, good for the markets at any given point in time. And certainly budget it's actually becoming a very, with every passing year, it's becoming less important. But anyhow, let's see how it pans out to be like. We'll have a busy day, that's for sure. We'll be sitting in front of the terminal. We'll be talking to people, and let's see how it pans out to be like. And I hope to catch up with you next weekend after the budget and after the market reacts. And let's see how it pans out to be like. As always, it was amazing talking to you. Have a happy weekend. Thank you. Happy weekend to you too. Bye bye.